नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम हमारी जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके वर्गीकरण के बारे में देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि हमारा जो ये तंत्रिका तंत्र होता है ये किन किन अवयवों से मिलकर बना होता है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, जिससे कि ये वीडियो है ये उन लोगों तक भी पहुंचे जिनको इसकी क्या है जरूरत है। तो हम बात करते हैं कि हमारा तंत्रिका तंत्र होता है वो कैसा होता है, कैसे इसका विभाजन अर्थात वर्गीकरण होता है और कैसे इसके अंतर्गत हिस्से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तंत्रिका तंत्र के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। देखो, तंत्रिका तंत्र है, इसके बारे में हम कुछ बातें पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि तंत्रिका तंत्र होता है यह हमारे शरीर के अंदर हमारे जो भी अंग हैं, हमारे जो भी तंत्र हैं, उनके बीच में एक आपसी समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है, उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का क्या करता है, कार्य करता है। और हमारा यह तंत्रिका तंत्र होता है ये कुछ संरचनाओं से मिलकर बना होता है। हमारे तंत्रिका तंत्र में जो संरचना पाई जाती है, जो इसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहलाती है, उसका नाम होता है हमारा तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। तो हमारी तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जो होती है उसे हमने पढ़ा था, क्या होती है, तंत्रिका कोशिका। उसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका कहते हैं, या इसको क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। अब ये न्यूरॉन क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। हमारा एक वीडियो है जिसके अंतर्गत हमने न्यूरॉन की संरचना को समझाया है। तो ये जो न्यूरॉन होती है उसकी संरचना है उसको हमें पढ़ चुकी हैं। अब इसके बाद में हमें भी पता है कि जो न्यूरॉन है यह हमारे क्या करता है कि जो भी विद्युत आवेग होते हैं उनका क्या करता है, संचलन करता है। ये आवेग है एक जगह से दूसरी जगह में कैसे जाते हैं, एक ही तंत्रिका कोशिका में इसका कैसे संचरण होता है, उसके बारे में भी हमें पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब हम और क्या पढ़ चुके हैं, तंत्रिका द्वारा आवेगों का संचरण कैसे होता है। हमने देखा था कि हमारे शरीर के अंदर ये आवेग होते हैं, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, ये सब कुछ हमें पढ़ चुके हैं। तो ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत देख लिया है। अभी हम क्या देखेंगे कि जो हमारे ये तंत्रिका तंत्र होता है उससे संबंधित कुछ शब्द होते हैं। पहले उन शब्दों को समझ लेते हैं। देखो, आपको एक शब्द देखने को मिलेगा जिसे हम बोलते हैं ग्रे मैटर व व्हाइट मैटर। एक शब्द होता है जिसे बोलते हैं हम ग्रे मैटर और एक शब्द होता है जिसे हम बोलते हैं व्हाइट मैटर। ये क्या होते हैं? देखो, हमें पता है कि हमारी जो तंत्रिका कोशिका होती है उसमें क्या होते हैं, ऐसे एक आपका क्या होता है, कोशिका काय होता है। ऐसे हमारा एक लंबा प्रवर्ध निकला होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन, और उसके एंड पर ऐसे शाखित भाग होता है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा न्यूरॉन है और इस न्यूरॉन का ये कौन सा हिस्सा है, कोशिका काय। ये इसका कौन सा हिस्सा है, एक्सॉन वाला हिस्सा है। तो हमारा जो ये कोशिका काय वाला हिस्सा होता है किसका, न्यूरॉन का, कौन सा हिस्सा, कोशिका काय का जो हिस्सा है ये आपके ग्रे कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, ग्रे, आपके भूरे रंग का, या ग्रे कलर बोल सकते हैं, मटमेले रंग का। और जो ये आपका एक्सॉन वाला हिस्सा है जिसे हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर किसका आवरण पाया जाता है,
इसके ऊपर माइलिन का आवरण पाया जाता है। किसका पाया जाता है? माइलिन आवरण पाया जाता है। और यह माइलिन का आवरण होता है, यह कैसे दिखाई देता है? हमें सफेद रंग का दिखाई देता है। किस रंग का दिखाई देता है? सफेद। तो ये वाले जिस वाले हिस्से के अंतर्गत हमारे क्या होते हैं? तंत्रिका अर्थात एक्सोन होते हैं, वो हमें कैसा दिखाई देता है? सफेद रंग का दिखाई देता है। इस कारण इसे हम क्या कहते हैं? व्हाइट मैटर कहते हैं। कहने का मतलब यह हो गया कि जब हमारे बहुत सारे ये तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, एक जगह पर इकट्ठी होती हैं, तो इनका जो कोशिका काय वाला हिस्सा होता है वो जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो हमें ग्रे रंग का दिखाई देता है, और उस कारण उसे बोला जाता है ग्रे मैटर। क्या बोला जाता है? ग्रे मैटर कहा जाता है। और जबकि तंत्रिकाक्ष वाला हिस्सा जहां पर ज्यादा होते हैं, जहां पर बहुत सारे तंत्रिकाक्ष होते हैं, वो आपका कैसा दिखाई देता है? व्हाइट रंग का दिखाई देता है। इस कारणों से हम क्या कहते हैं? व्हाइट मैटर कहते हैं। तो ये दो शब्द ध्यान रखना भाई, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का मतलब क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो हम देख रहे हैं तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण। देखो, जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, इस तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से दो हिस्सों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। तंत्रिका तंत्र में दो भाग होते हैं। एक भाग होता है, उसे तो हम क्या कहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। एक तो होता है हमारा कौन सा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और दूसरे को हम बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो दूसरे को क्या कहा जाता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसे बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोला जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और शॉर्ट में इसे क्या लिखते हैं? हमें CNS। क्या लिखा जाता है? CNS अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है उसे बोला जाता है PNS। क्या बोला जाता है? PNS। PNS का मतलब हो गया है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस प्रकार से हमारा नर्वस सिस्टम है, उसको मुख्य रूप से हमने दो विभागों के अंतर्गत विभाजित कर दिया है। जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, यह हमारे तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसके अंतर्गत आपका एक तो आता है मस्तिष्क और एक आती है मेरुरज्जु। अर्थात मस्तिष्क और मेरुरज्जु होते हैं, ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल होते हैं। यह आपके बॉडी के सेंटर पार्ट में पाए जाते हैं। जैसे मस्तिष्क आपकी खोपड़ी के अंदर है और इसके जस्ट नीचे की तरफ आपकी जुड़ी हुई क्या पाई जाती है? मेरुरज्जु पाई जाती है। और यह हमारे तंत्रिका तंत्र का एक तरीके से मान ले CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर क्या पाई जाती है? CPU पाया जाता है जो उसका कंट्रोल करता है। उसी प्रकार से हमारा CNS होता है, यह हमारे तंत्रिका तंत्र का क्या होता है? एक तरीके से CPU होता है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, इसके अंतर्गत हमारा क्या क्या शामिल होता है? इसके अंतर्गत आपका एक तो होता है मस्तिष्क। क्या शामिल होता है? मस्तिष्क। और दूसरा होता है हमारा मेरुरज्जु। दूसरा क्या शामिल होता है? हमारा मेरुरज्जु होता है। जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, परिधि का मतलब हो गया इससे निकलने वाला, साइड वाला तंत्रिका तंत्र। कहने का मतलब सेंटर पार्ट में तो हमारा ये है, अब इससे निकलने वाली, चाहे से वो हमारे किससे हो जाए? मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं हो जाए, और चाहे से हमारी जो मेरुरज्जु है उससे निकलने वाली तंत्रिकाएं हो जाए। ये सारी की सारी तंत्रिकाएं होती हैं, ये मिलकर हमारे परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं, अर्थात पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती हैं। तो कहने का मतलब यह हो गया कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में आपकी क्या होती हैं? मस्तिष्क व
मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ये तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जो आपके कहां से निकलती हैं? मस्तिष्क से निकलती हैं और मेरुरज्जु से। ये क्या करती हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं, मस्तिष्क, भैया मस्तिष्क तो आपका कोई कार्य करने जाएगा नहीं, ये तो यहां पर फिक्स है। हमारे को हाथों से कार्य करवाना है, पैरों से कार्य करवाना है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये हमारी तंत्रिकाएं निकलती हैं और वो प्रत्येक अंग तक फैल जाती हैं और उनका क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। तो ये सारी की सारी तंत्रिकाएं मिलकर आपके किसका निर्माण करती हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। अब जो ये तंत्रिकाएं होती हैं जो मस्तिष्क से निकलती हैं और मेरुरज्जु से निकलती हैं, ये दो तरीके की होती हैं। कितने तरीके की होती हैं? दो। एक तो होती है संवेदी। संवेदी का मतलब क्या हो गया कि ये सूचनाएं हैं, ये हमारे अंगों से लेकर आती हैं और किसको पहुंचाती हैं? मस्तिष्क तक ही पहुंचाती हैं। भाई सूचना है, जैसे मान लो आपको कोई कील चुभी या कांटा चुभा, पैर में चुभा, तो पैर से उस सूचना को लेकर आना पड़ेगा ना, तो कोई ना कोई तंत्रिका उस सूचना को लेकर आ रही है। तो एक तो सूचना को लाने वाली कहां तक? मस्तिष्क तक। उस तंत्रिका को तो कहते हैं संवेदी तंत्रिका। कौन सी तंत्रिका कहते हैं? संवेदी तंत्रिका, अर्थात सेंसरी नर्व। और दूसरी होती हैं जो उस सूचना के अनुसार मस्तिष्क ने जो भी निर्णय लिया, उस निर्णय को संबंधित अंग तक वापस भी लेकर जाएंगी। उसे हम क्या कहते हैं? हमारी मोटर नर्व कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मोटर नर्व। तो इस प्रकार से हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र होती है। इसकी तंत्रिकाओं को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो हो गई हमारी संवेदी तंत्रिका, और जो दूसरी होगी हैं उसे वैसे मोटर नर्व बोलते हैं। हिंदी का नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। मोटर नर्व, इसको वैसे बोलते हैं सेंसरी। इसे बोलते हैं हम सेंसरी नर्व। तो सेंसरी नर्व जो होती हैं ये हमारी सूचनाएं लाने वाली हैं, और जो मोटर नर्व है ये आपकी सूचनाओं के अनुसार जो भी निर्णय है उसको वापस संबंधित अंग तक ले जाने वाली है। अब जो हमारी ये मोटर नर्व हैं इनको भी विभाजित किया जा सकता है। एक तो विभाजित किया जा सकता है इसको कायिक तंत्रिका तंत्र में, कायिक तंत्रिका तंत्र, और एक विभाजित किया जा सकता है हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में। देखो हमारे मस्तिष्क से जो भी सूचना है उसको लेकर जाना है, तो एक तो ऐसे अंगों तक लेकर जा सकती हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिनके ऊपर नियंत्रण ऐच्छिक होता है। जैसे हमारा हाथ हिल रहा है तो इसको मैं मेरी मर्जी से हिला सकता हूं, मेरे पैर चल रहे हैं तो मैं मर्जी से चल सकता हूं। तो ऐसी जो तंत्रिकाएं जो आपके जो ऐच्छिक क्रियाओं को करवाते हैं, जैसे हमारी जो भी पेशियां हैं जहां पर हमारी इच्छा का कंट्रोल होता है, हमारा खुद का कंट्रोल होता है, वहां पर लेकर जाती हैं, तो वो तो आ जाएंगे किसमें? कायिक तंत्रिका तंत्र में। किसमें आ जाएंगी? कायिक तंत्रिका तंत्र, जिसे हम बोलते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं भाई? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरी जो होती हैं वो वहां लेकर जाएंगी जिनके ऊपर सीधा हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जो अनैच्छिक क्रियाएं करवाती हैं, जो हमारी अनैच्छिक पेशियां होती हैं वहां तक लेकर जाती हैं। जैसे आप हृदय की गति को कंट्रोल कर सकते हो क्या? हृदय धड़क रहा है, अगर आप उसको रोकना चाहो अपने मन से तो रोक सकते हो क्या? शरीर के अंदर जो कोई भी किडनी है वो काम कर रही है तो उसको रोक सकते हो क्या आप? उसके ऊपर आपका सीधा सीधा कंट्रोल नहीं है, आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, लेकिन मस्तिष्क उनको भी नियंत्रित रखता है। तो वो हो गई आपकी अनैच्छिक जो कार्य होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, जो हमारी चिकनी पेशियां होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो ये वाला तो कौन सी पेशियों को कंट्रोल करता है? ऐच्छिक पेशियों को कंट्रोल करता है हमारी। और वो किसको करता है? हमारी अनैच्छिक पेशियों को कंट्रोल करता है। चिकनी पेशियों को क्या करता है? कंट्रोल करता है।
एक तरीके से ये है हमारा कायिक तंत्रिका तंत्र, ये हमारी जिसे हम बोल सकते हैं कंकालीय पेशियां, कंकालीय पेशियां का नियंत्रण करता है। जो हमारी सीधे सीधे क्या होती हैं, कंट्रोल में होती हैं, ऐच्छिक कार्य करती हैं, जैसे हमारे हाथ की होगी, हमारे पैर की होगी, ये सारी की सारी होगी। ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, ये हमारी किसको कंट्रोल करता है, चिकनी पेशियों को कंट्रोल करता है। किसको करता है, चिकनी पेशियों को, जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं। जैसे हमारे किसको कंट्रोल कर रहा है, हृदय को। किसको कंट्रोल कर रहा है, एक तरीके से ऐसे मान लो हृदय। हालांकि हृदय के अंदर हृदय पेशियां पाई जाती हैं, वो भी एक प्रकार से चिकनी पेशियां ही होती हैं, उसी का एक प्रकार होती हैं। अब इसके ऊपर भी देखो, हृदय को भी एक तो सामान्य स्थिति के अंतर्गत कंट्रोल किया जाए, जैसे नॉर्मल आप काम कर रहे हो, एकदम नॉर्मल हो, उस समय हमारा हृदय है वो सामान्य अवस्था में धड़क रहा है, इसकी दर है वो सामान्य है, कार्य हो रहे हैं वो धीरे धीरे हो रहे हैं। और एक क्या हो कि जैसे आप दौड़ लगा रहे हो, उस समय आपकी हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, तो उस स्थिति में कंट्रोल करना। तो सामान्य स्थिति में जो कंट्रोल करता है उसे तो बोलते हैं परानुकंपी। क्या कहा जाता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। और जो आपकी उत्तेजित अवस्था में जिस समय अत्यधिक कार्य कर रहे हो उस स्थिति में कंट्रोल करें तो उसे कहा जाता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। उसे क्या कहा जाता है, अनुकंपी। परानुकंपी को बोलते हैं पैरासिम्फेटिक और इसको बोलते हैं सिम्फेटिक। तो इस प्रकार से हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, उसको अलग अलग प्रकार से क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। मुख्य रूप से इसको दो भागों में विभाजित किया, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस में आपका मस्तिष्क आ गया, मेरुरज्जु आ गया। पीएनएस है, इसमें वो तंत्रिकाएं आ गई हैं जो आपके इन मस्तिष्क से और मेरुरज्जु से निकलती हैं। ये जो तंत्रिकाएं होती हैं ये आपकी दो तरीके की होती हैं, एक संवेदी तंत्रिका और दूसरी होती है आपकी जिसे मोटर नर्व बोलते हैं, वो होती हैं। अब जो आपकी मोटर नर्व होती हैं ये कार्य करती हैं, ये आपकी सूचनाओं के अनुसार कार्य करती हैं, लेकिन एक तो हमारे हो सकती है कि ऐच्छिक पेशियां हैं उनको कंट्रोल करें, दूसरे हैं अनैच्छिक को कंट्रोल करें। तो जो ऐच्छिक को कंट्रोल कर रही हैं, जो कंकालीय पेशियों को कंट्रोल कर रही हैं, वो तो कहलाएगा आपका कौन सा, कायिक तंत्रिका तंत्र। और जो हमारी अनैच्छिक पेशियों को कंट्रोल कर रहा है, जो हमारी चिकनी पेशियों को या हृदय पेशियों को कंट्रोल कर रहा है, वो हो जाएगा आपका कौन सा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये शरीर के आंतरिक अंगों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे हमारी आंतों को कंट्रोल कर रहा है, हमारे किडनी को कंट्रोल कर रहा है, हमारे हृदय को, हमारे फेफड़ों को ऐसे कंट्रोल कर रहा है। फिर ये स्वायत्त है, वो भी दो भागों में विभाजित होता है, आपका परानुकंपी और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अर्थात सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो इस प्रकार से हमारे तंत्रिका तंत्र का क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है। हालांकि तंत्रिका तंत्र में हमें इन सबके बारे में ही पढ़ना होता है, लेकिन फिर भी हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से किसको पढ़ना है, मस्तिष्क को ही पढ़ना है। किसको पढ़ना है भाई, मस्तिष्क। हमें देखना है कि यह मस्तिष्क क्या है, इस मस्तिष्क की कैसी संरचना होती है, मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं, इनके बारे में देखना है। तो हम मुख्य रूप से किसको पढ़ेंगे, मस्तिष्क को। देखो भाई, तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं किसकी, मस्तिष्क की। जिसे हम ब्रेन कहते हैं। आप अगर ध्यान से सुनो, अगर आपको पता भी होगा कि हमारा मस्तिष्क होता है, यह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। और ये जो मस्तिष्क है ये हमारे पूरे शरीर के नियंत्रण का और समन्वय का क्या करता है, कार्य करता है। हमारे शरीर पर जो अल्टीमेट कंट्रोल होता है वो किसका होता है, मस्तिष्क का होता है। ये मस्तिष्क है, ये हमारी हड्डियों से बनी हुई क्या होता है, खोपड़ी के अंतर्गत क्या रहता है, सुरक्षित रहता है।
हड्डियों से बनी एक खोखली संरचना होती है और उसे हम क्या कहते हैं, खोपड़ी या कपाल कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा ये कोमल जो मस्तिष्क है ये क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। ये मस्तिष्क है, इसका वजन होता है ये लगभग 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। इसका एवरेज देखें तो 1350 ग्राम होता है। यह मस्तिष्क का क्या होता है, वजन होता है। इसके अलावा हमारा जो ये मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के बाहर की ओर कुछ परत पाई जाती हैं, कुछ झिल्लियां पाई जाती हैं और ये झिल्लियां होती हैं, ये हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा का कार्य करती हैं। हमारे मस्तिष्क को बाह्य जो भी चोट लगती हैं उन चोटों से क्या करती हैं, बचाती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो देखो जो हमारा मस्तिष्क है ये क्या है, देखो शरीर में नियंत्रण का कार्य करता है। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो है आपका मस्तिष्क। इसके अलावा यदि हम देखें तो हमारा जो मस्तिष्क है ये क्या है कि अस्थियों से बनी हुई एक खोखली संरचना होती है। खोखली संरचना जिसे हम क्या कहते हैं, खोपड़ी या फिर क्या कहते हैं, कपाल, उसके अंतर्गत क्या होता है, ये पाया जाता है। अगर और बात करें तो मस्तिष्क है, मस्तिष्क इसका जो वजन है ये लगभग आपके 1300 से लेकर 1400 ग्राम के बीच में होता है। कितना होता है भाई, 1300 से लेकर 1400 ग्राम। अगर एवरेज देखें तो यह होता है 1350 ग्राम। तो यह मस्तिष्क के बारे में क्या होगी, सामान्य जानकारी। जो हमारा मस्तिष्क होता है इसके अंतर्गत क्या होते हैं, अनेक क्या पाए जाते हैं, आपके न्यूरॉन पाए जाते हैं। अनेक क्या पाए जाते हैं, आपके न्यूरॉन। ऐसा माना जाता है कि हमारे मस्तिष्क में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन होते हैं, वो पाए जाते हैं। हमारा ये मस्तिष्क है, अगर इसके बारे में एक बात और बताऊं तो हमारे जो टोटल ब्लड सप्लाई होती है, हमारे टोटल शरीर में जो रक्त है उसकी 20% रक्त सप्लाई मस्तिष्क को ही होती है। ग्लूकोज की भी लगभग 20% सप्लाई किसको होती है, मस्तिष्क को होती है। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि शरीर में रक्त व ग्लूकोज का 20% भाग मस्तिष्क को भेजा जाता है। मस्तिष्क को भेजा जाता है। तो मैं ये मस्तिष्क के बारे में एकदम जनरल जो भी सामान्य जानकारी है वो बता रहा हूं। हालांकि मस्तिष्क की क्या संरचना है, कैसे, वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ये एकदम सामान्य जानकारियां हैं, ये आपको ध्यान रखनी है कि हमारी टोटल ब्लड सप्लाई का 20% हिस्सा तो केवल किसको जाता है, मस्तिष्क को। ग्लूकोज का भी 20% हिस्सा किसको जाता है, मस्तिष्क को। हमारा ये मस्तिष्क है, ये अत्यंत ही क्या होती है, कोमल संरचना होती है। तो मस्तिष्क है वो आपका अत्यंत कोमल संरचना होती है। और ये सारी की सारी जानकारी आपको पहले से होंगी, ये कोई नई जानकारी नहीं है। हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये जानकारी आपकी बिखरी हुई होती है। उन सारी जानकारी को हम एक जगह पर क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। अब देखो हमारा जो ये मस्तिष्क है, क्योंकि ये क्या है, कोमल संरचना है, एकदम कोमल संरचना है, इस कारण इसकी सुरक्षा होती है वो बहुत ही जरूरी हो जाती है। और इसकी सुरक्षा के लिए सबसे बाहरी भार की तरफ हमारी अस्थियों से बनी हुई खोपड़ी है, जो एक मजबूत है संरचना है। तो
मस्तिष्क की जो सुरक्षा का कार्य होता है वो सबसे पहले तो क्या करती है, खोपड़ी या कपाल जिसे हम कहते हैं वो करती है, जो मजबूत हड्डियों से बनी हुई है। इसके बाद में मस्तिष्क के चारों तरफ क्या पाया जाता है, परत पाई जाती हैं। मस्तिष्क के चारों तरफ क्या पाई जाती हैं, परत। और वो परत होती हैं, वो कितनी होती हैं, 3 परत। कितनी होती हैं, 3। ये कौन कौन सी परत होती है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। इसके अलावा हमारे मस्तिष्क के चारों ओर एक तरल पदार्थ भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, तरल पदार्थ। और उस तरल पदार्थ का नाम होता है CSF। उस तरल पदार्थ का क्या नाम होता है, CSF। और CSF का मतलब क्या हो गया, C का मतलब हो गया सेरिब्रल। सेरेब्रल। S का मतलब हो गया स्पाइनल। और F का मतलब हो गया फ्लूइड। सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रल का तो हो गया मतलब मस्तिष्क, स्पाइनल का हो गया मतलब मेरुरज्जु, और फ्लूइड का मतलब हो गया द्रव। तो इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, मस्तिष्क मेरु द्रव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, मस्तिष्क मेरु द्रव भी कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है कि हमारे मस्तिष्क के चारों तरफ कौन सा तरल पाया जाता है। जैसे आपको बताया था कि हमारे फेफड़ों के चारों तरफ एक तरल पाया जाता है जिसे तो हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। हमारे हृदय के चारों तरफ भी एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं कार्डियक फ्लूइड। हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों तरफ भी एक तरल पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं CSF। और ये सभी तरल होते हैं, इन अंगों की सुरक्षा का कार्य करते हैं। इन अंगों की क्या करते हैं, सुरक्षा का कार्य करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मस्तिष्क के बारे में क्या हो गई है, एकदम सामान्य जानकारी। अब देखो भाई, आगे देखो। हम बात करते हैं मस्तिष्क की। मस्तिष्क के चारों ओर जो परतें पाई जाती हैं, मस्तिष्क के चारों ओर जो परतें पाई जाती हैं, इन परतों को हम एक नाम से जानते हैं और वो नाम होता है जिसे हम बोलते हैं मेनेंजेज। क्या कहते हैं भाई, मेनेंजेज कहते हैं। और ये मेनेंजेज कितनी होती हैं, 3। कितनी होती हैं भाई, 3। जैसे हम मस्तिष्क है, इसकी नॉर्मल सी एक संरचना बनाते हैं। तो ये तो हो गया मस्तिष्क का सबसे इंपॉर्टेंट भाग। इसके बाद में ये मस्तिष्क के नीचे वाला, ये आपकी आ गई मेरुरज्जु। ये एक पीछे की तरफ आपका होता है अनुमस्तिष्क। और इसके चारों तरफ आपकी ऐसी क्या पाई जाती है, खोपड़ी पाई जाती है। अस्थि वो जो आपकी हड्डियों से बनी हुई क्या पाई जाती है, खोपड़ी। अब देखो, ये तो हमारी अस्थियों से बनी हुई क्या हो गई है, ये तो हमारी अस्थि से बनी हुई खोपड़ी अर्थात कपाल हो गई है। ये हमारा क्या हो गया, मस्तिष्क का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। आप तो मस्तिष्क ही समझ लो अभी तो। ये अनुमस्तिष्क आप सबको पता होगा, ये कौन सा हिस्सा होता है, अनुमस्तिष्क। तो ये जो बीच का हिस्सा बच गया, इसमें क्या पाई जाती है, 3 परत पाई जाती है। एक परत होती है जो आपकी किसके चिपकी हुई होती है, मस्तिष्क के एकदम बिल्कुल चिपकी हुई पाई जाती है। मस्तिष्क के एकदम बिल्कुल चिपकी हुई, एकदम चिपकी हुई पाई जाती है, जो सबसे आंतरिक परतें होती हैं। एकदम सबसे अंदर ही अंदर की तरफ। और इस परत को तो हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं पायामेटर।
इसे क्या कहते हैं? पायामेटर। दूसरी एक परत पाई जाती है जो आपके बिल्कुल खोपड़ी के चिपकी हुई होती है। किसके चिपकी हुई है? खोपड़ी के। जो हड्डियां हैं ना, उसके बिल्कुल क्या होती है? चिपकी हुई होती हैं। ये मान लो बाहर की परत है, जिसे हम क्या कहते हैं? ड्यूरामेटर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ड्यूरामेटर। तो दो परत तो हो गई, एक तो मस्तिष्क के चिपकी हुई परत, सबसे आंतरिक परत होगी जिसे हम बोलते हैं पायामेटर। एक हो गई आपकी कौन सी? ड्यूरामेटर, जो आपके जस्ट इस अस्थियों के पास में चिपकी हुई होती है। और एक दोहरी परत और पाई जाती है। एक कैसी परत होती है? दोहरी परत, जो आपके इन दोनों के बीच में पाई जाती है। और इसमें क्या होता है? ऐसे मकड़ी के जाले नुमा क्या होती हैं? संरचनाएं पाई जाती हैं। किसके समान? मकड़ी के जाले नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। और इस परत को, इस बीच वाली परत को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अरेक्नोइड। इसे क्या कहा जाता है? अरेक्नोइड या अरेक्नोइड मेटर। तो आपके मस्तिष्क में इसके बाहर की तरफ तीन कौन सी परत पाई जाती हैं? सबसे बाहर की तरफ जो परत पाई जाती है उसका नाम है ड्यूरामेटर। बीच में जो परत पाई जाती है उसको अरेक्नोइड मेटर, और अंदर ही अंदर की तरफ जो परत पाई जाती है उसे बोलते हैं पायामेटर। यह आपके लिए इस कारण इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न मस्तिष्क की निम्न परतों को उनके बाहर से अंदर के क्रम में क्या कीजिए? व्यवस्थित कीजिए। तो मस्तिष्क में सबसे बाहर की तरफ जो मेनिंजेस है वो आपको पता चल गई, ड्यूरामेटर है। बीच में जो है वो है अरेक्नोइड, और सबसे अंदर ही अंदर की तरफ कौन सी पाई जाती है आपकी? वो पाई जाती है आपकी पायामेटर। जो ये बीच वाली परत है जिसे हम अरेक्नोइड कह रहे हैं, इस परत के अंदर आपका एक तरल पदार्थ भरा रहता है। इसके अंदर क्या भरा रहता है? तरल पदार्थ। और वही तरल पदार्थ है जो अभी मैं आपको बात बता रहा था। कौन सा तरल पदार्थ होता है? जो होता है CSF। कौन सा होता है? CSF। तो इसके अंदर आपका क्या भरा रहता है? ऐसे मान लो कि अरेक्नोइड जो परत है, इसके अंदर आपका एक तरल पदार्थ भरा रहता है, और उस तरल पदार्थ का नाम होता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये तरल पदार्थ है आपका CSF, और ये इस मस्तिष्क की और मेरु रज्जु की जो बाह्य जो भी आघात होते हैं, बाह्य जो भी चोट होती हैं, उनकी क्या करता है? सुरक्षा का कार्य करता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि मस्तिष्क में क्या होता है। मस्तिष्क के बाहर की तरफ कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति को जब दिमाग की बुखार हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं, तो उस समय इसमें क्या हो जाती है? मेनिंजेस में क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है। इनमें क्या आ जाती है? सूजन। और जिसे हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। दिमाग की इन परतों में सूजन आने को ही क्या कहा जाता है? मेनिंजाइटिस कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी मस्तिष्क की क्या हो गई है? परत। अब देखो, अगर हम बात करें कि हमारे मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं, मस्तिष्क में कौन कौन से हिस्से होते हैं, तो देखो मस्तिष्क का हम क्या देखते हैं? भाग। तो अभी हम बात करते हैं मस्तिष्क के भाग। देखो, हमारा जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3। सबसे पहला जो हिस्सा होता है उसे बोला जाता है अग्र मस्तिष्क। क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क। दूसरा जो हिस्सा होता है उसे कहा जाता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है उसे हम बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। क्या कहा जाता है? पश्चिम मस्तिष्क। तो जो अग्र मस्तिष्क है इसे तो बोला जाता है फोर ब्रेन, इसे बोला जाता है मिड ब्रेन,
और इसे बोला जाता है हिंड ब्रेन। तो इस प्रकार से 3 हिस्से पाए जाते हैं। जो ये अग्र मस्तिष्क है, इसमें भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? 3। सबसे पहले तो हो गया हमारा प्रमस्तिष्क। कौन सा हो गया है? प्रमस्तिष्क। दूसरा जो हो गया है वो हो गया है हमारा थैलेमस। क्या हो गया है? थैलेमस। और तीसरा जो भाग होता है जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, उसे क्या कहा जाता है? हाइपोथैलेमस कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है उसके 3 भाग होते हैं। प्रमस्तिष्क अर्थात सेरिब्रम, फिर थैलेमस, और फिर हो गया आपका हाइपोथैलेमस। एक बात ध्यान से सुनना, जो ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन दोनों को एक साथ एक नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं डायन सिफेलोन। क्या कहा जाता है भाई? डायन सिफेलोन कहा जाता है, जिसमें आपका थैलेमस भी शामिल होता है, हाइपोथैलेमस भी शामिल होता है, और एक चीज और याद रखना, इसमें आपकी पीनियल ग्रंथि भी शामिल होती है। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। और इसी पीनियल ग्रंथि को कई बार एपिथैलेमस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? एपिथैलेमस। तो आपसे पूछिए एपिथैलेमस, तो आप बोलोगे हमने हाइपोथैलेमस का तो नाम सुना है, एपिथैलेमस का तो नाम ही नहीं सुना। तो एपिथैलेमस किसको बोला जाता है? पीनियल ग्रंथि को। और ये तीनों चीज मिलकर थैलेमस, हाइपोथैलेमस और आपकी पीनियल ग्रंथि या एपिथैलेमस मिलकर किसका निर्माण करती हैं? डायन सिफेलोन का निर्माण करती हैं। और यह वास्तव में किसका हिस्सा होता है? अग्र मस्तिष्क का ही हिस्सा होता है। मध्य मस्तिष्क को आगे विभाजित नहीं किया जाता है। बात करते हैं हम किसकी? पश्चिम मस्तिष्क की। किसकी बात करते हैं? पश्चिम मस्तिष्क। तो देखो पश्चिम मस्तिष्क होता है, इसके भी 3 भाग होते हैं। पश्चिम मस्तिष्क के भी कितने भाग होते हैं? 3। अभी हम डायग्राम के अंदर इनको देखेंगे भी, अभी केवल इसका नाम सुनते हैं, एक बार नाम समझते हैं। तो पश्चिम मस्तिष्क या हिंड ब्रेन है, उसमें एक तो होता है हमारा अनुमस्तिष्क। कौन सा होता है? अनुमस्तिष्क, जिसे बोला जाता है सेरिबेलम। क्या कहा जाता है? सेरिबेलम। दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं पोन्स, या पहले लिख लेते हैं हम किसको? मेडुला को। तो दूसरा हो गया हमारा मेडुला और तीसरा हो गया पोन्स। तो ये 3 भाग होते हैं किसके? पश्चिम मस्तिष्क के। कौन कौन से? अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स। या आप ऐसे लिख सकते हो अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला। मेडुला को हम मेडुलो ओब्लोगेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुलो ओब्लोगेटा। तो हम इनका क्रम चेंज ही कर देते हैं भाई। पहले हम लिख लेते हैं पोन्स और ये लिख लेते हैं मेडुलो ओब्लोगेटा। और ये हमारे मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग होता है। यह हमारे मस्तिष्क का क्या है? सबसे अंतिम भाग। और इसके जस्ट नीचे से आपकी क्या चालू हो जाती है? मेरु रज्जु प्रारंभ हो जाती है। क्या प्रारंभ हो जाती है? मेरु रज्जु प्रारंभ हो जाती। तो इस प्रकार से हमने यह देखा है कि हमारे मस्तिष्क के बारे में सामान्य क्या जानकारी हो सकती है। हमने यह देखा है कि हमारी मस्तिष्क के बाहर की तरफ जो 3 परत पाई जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? उन्हें मेनेंजिज कहते हैं। कौन कौन सी होती हैं? ड्यूरामेटर होगी, अरेक्नोइड हो गई, इसके अलावा पायामेटर होगी। इसके अलावा मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं? मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? अब हम मस्तिष्क का एक बार डायग्राम देख लेते हैं। हम क्या देख लेते हैं? मस्तिष्क का डायग्राम।
हालांकि मस्तिष्क को पूरी तरीके से हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले सबसे बाहर की तरफ आपकी क्या पाई जाती है? हड्डियां पाई जाती हैं। हड्डियों से बनी हुई एक संरचना पाई जाती है, जिसे तो हम क्या कहते हैं? कपाल। सबको पता होगा। इसके बाद में यह आपका मस्तिष्क है, और इनके बीच में क्या पाई जाती हैं? यहां पर आपकी क्या पाई जाती हैं? मेनिंजेस। और इसके चारों तरफ ये जो नीले रंग का आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? आपका तरल पदार्थ है। क्या है भाई? तरल पदार्थ। और ये तरल पदार्थ आपका क्या कहलाता है? CSF कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? CSF। अब देखो, मस्तिष्क का ये जो सबसे बड़ा हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह आपका अग्र मस्तिष्क का भाग है, जिसे हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क। और यह हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। लगभग 80% भाग यही बनाता है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में यहां पर आपके क्या पाया जाता है? थैलेमस होते हैं। इसके बाद में यहां होता है, वो होता है आपका हाइपोथैलेमस। ये एक संरचना है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यह है आपका मध्य मस्तिष्क, और यह आ गया आपका पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम में भी ये तो हो गया आपका कौन सा? पोन्स। ये हो गया है अनुमस्तिष्क। हम दोबारा से डायग्राम बना के देखेंगे, एक बार देख लो रफली। इसके बाद में ये वाला जो हिस्सा है, ये होता है हमारा कौन सा? मेडुलो ओब्लोगेटा। और इसके नीचे से हमारी क्या प्रारंभ हो जाती है? मेरुरज्जु प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे मस्तिष्क के क्या होते हैं? भाग होते हैं। कल हम इसका जो मस्तिष्क की संरचना पढ़ेंगे, इसके भाग पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम खुद अपने आप क्या बनाएंगे? एक डायग्राम बनाएंगे, और उसमें कौन कौन सी संरचनाएं कहां कहां पर पाई जाती हैं, उनको हम एकदम डिटेल में देखेंगे। तो मस्तिष्क की संरचना को समझने के लिए कल आने वाला जो वीडियो है उसको भी जरूर देखें, क्योंकि जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। बाकी आज का जो ये वीडियो है, जिसके अंतर्गत हमने तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण, इसके अलावा मस्तिष्क की एकदम सामान्य जानकारियां, हमारी जो परत पाई जाती है, मेनिंजेस पाई जाती हैं, वो हमारा CSF पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है वो, और उसके अलावा मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में देखा है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।